सबसे पहले सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आप लोगों की नौकरी हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, आपका ही परिवार बस जाए, तब आप मेरे क्लब में शामिल हो जाए। तब मैं अकेला नहीं रहूंगा, ठीक है? तब पता चलेगा। बस माँ सरस्वती आप लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है, मैं उसी के बारे में आज कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं किसी भी सर्विस में, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों ना हो, हम लोग उनको सम्मानित करते रहते हैं। उनको सम्मानित करने में भी हम लोग अपना सम्मान महसूस करते हैं। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा, कुछ ऐसी बातें चल रही होगी कि केवल जो सिलेक्ट होते हैं मतलब क्या, उगते सूरज को ही सम्मान करना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कभी भी केवल उगते सूरज को ही सलाम नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी है बैच में बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन करते हैं, लेकिन अभी भी उनको सक्सेस होने में समय है। तो आज का दिन उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बैच में। परफॉर्मेंस का जो आधार है वो आधार है सबसे पहले उनका अटेंडेंस, जो उनकी रेगुलरिटी को बताती है। मैंने शुरू से बच्चे को प्रोत्साहित किया है कि वो अपने अटेंडेंस पर ध्यान दे। दूसरा है क्लास में उनका रेस्पॉन्स, कि जैसे पढ़ाते समय मैं, मैम, सर जो भी पढ़ाए हैं, क्लास में उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा है, रेस्पॉन्स दे सकते हैं कि नहीं, क्लास में टीचर के साथ, क्लास के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा आधार है उनका टेस्ट में परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जरूरी नहीं है, कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं तो कभी टेस्ट में फर्स्ट नहीं आया हूं, सेकंड नहीं आया हूं, थर्ड नहीं आया हूं, मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया है? तो मैं बता दूं फिर वही बात, जरूरी नहीं है कि आप टॉप 10 में आए, आप रेगुलर अच्छा करने की कोशिश किए हैं। ऐसा देखा गया है कि आप पहले टेस्ट में 40% पाए हैं, लेकिन उसके बाद 50, 60, 70, 80 या ऐसे किए हैं। आपके अंदर निरंतर एक वृद्धि हुई है, इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है। ये मत सोचिएगा कि जो फर्स्ट आएंगे केवल उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड, टॉप 10 में आएंगे उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निरंतर वृद्धि। और पांचवा जो है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड। क्लास में आप कैसे पेश आते हैं, ऑफिस स्टाफ के साथ आप कैसे पेश आते हैं, टीचर्स के साथ आप कैसे पेश आते हैं, ये 5 आधार मानकर आप लोगों को बुलाया गया है। और आप लोग के सामने प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं, आज तो दिन, इससे बेहतरीन दिन एक स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकता है। और दूसरा कि दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित हो। आज हम लोग 61 से लेकर 66 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। पहले मैं उन बच्चों को एक बार नाम बता दूं, एक बार धीरे धीरे उनको मैं बुलाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं बैच 61 का नाम लेना चाहूंगा, विनीता शाहू। उसके बाद केया दे, अंजलि कुमारी सा। बैच 61 3 है। उसके बाद बैच 62 नेहा सिंह, सुरजीत बाग। बैच 63 संध्या भगत, प्रीति सिन्हा, अब्सेंट। राम कुमार, अब्सेंट। बैच 64 रवि कुमार साव, स्वीटी पासवान, गार्गी चक्रवर्ती, साजिद अली, अब्सेंट। स्नेहा गुप्ता। बैच 65 चंदन पासी, कुमारी सृष्टि। अगली बार छोटी बहन की बारी होगी। बैच 66 पौर्णो कुंडू, अपेक्षा गुप्ता, रिया राय, भरत राजभर, रोहित चौधरी। टोटल हम लोगों ने 61 से लेकर 66 तक 20 लड़कों का नाम सिलेक्ट किया है। अब इन 20 लड़कों को मैं एक एक कर बुलाऊंगा, 2-3 किसी कारण बस, ठीक है ना, मे बी एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी,
अब्सेंट हो चुके हैं, ठीक है, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो शुरू किया जाए, ठीक है। अच्छा, कोई अगर अपना वक्तव्य रखना चाहता है तो बेझिझक होकर रख सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ हो कि पढ़ाने के दौरान मैं थोड़ी सख्ती से पेश आया हूं, ठीक है, और मैं इसमें एक बात बोल दूंगा कि अगर कोई सोचेगा कि अगर हम सर बोलेंगे कि सर प्लीज सख्ती से पेश मत आइए, तो भ्रम में जी रहा है, ठीक है ना। मैं सख्ती से पेश आऊंगा ही। उसी सख्ती का नतीजा है कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप बोल सकते हैं कि ये आपका सेमीफाइनल है। मैं इन सभी बच्चों को एक दिन फाइनल के लिए बुलाऊंगा। फाइनल क्या होगा? जब आप जॉब में सिलेक्ट होंगे, और जो बच्चे आएंगे सम्मानित किया जाएगा। जोर से बिग राउंड ऑफ क्लैप होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बैच 61, पहले मैं बैच 61 की बात बता दूं। बैच 61 से बहुत स्टूडेंट्स हो सकते थे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्टूडेंट्स हो सकते थे, क्योंकि एक बेहतरीन बैच था, बैच 61 और बैच 65। लेकिन हुआ क्या, इससे मात्र 3 ही लोग सिलेक्ट हुए, और तीनों लड़कियां। लड़के किधर जा रहे हैं समझ में आ रहा है? ठीक है ना, किधर जा रहा है? लड़कियों की संख्या ज्यादा है। थोड़ा गिनेंगे 20 में कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं। ये और भी लड़के के होने का कारण क्या था? लास्ट समय में वे लोग क्या हुए, थोड़े से पीछे पड़ गए लास्ट समय में। आप लोगों के लिए एक सीख है कि वो भी यहां पर आज शामिल हो सकते थे, क्योंकि अंतिम समय उनमें वो लोग थोड़ा मार्ग भ्रमित हो गए, डेविएशन उनके पास आ गया है। मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि शुरू से अंत तक कहा जाता है, अगर शुरुआत अच्छा हो तो 50% आपका काम हो गया। लेकिन ये मत भूलिएगा कि अगर अंत अच्छा हो, अंत भला हो, तो सब भला होता है। गुड स्टार्ट मायने रखता है, लेकिन फिनिशिंग भी मायने रखता है। फिनिशिंग में हमारी काबिलियत दिखानी पड़ती है कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं। तो 61 के लिए थोड़ी सी दुख इस बात का है कि कुछ लड़कों को हम लोग सिलेक्ट ना कर पाए। ये 5 जो पैरामीटर्स थे उस पर वो सही नहीं बैठ पाए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा विनीता साहू, और इनको सम्मानित करने के लिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्रीमती संपा साहू। अच्छा, ये विनीता साहब बहुत ही जिद्दी स्वभाव की लड़की है, बुरा मत मानिएगा, पढ़ाई के प्रति बहुत जिद्दी है। सेकंड आ जाती थी ना तो अंदर अंदर गरी आती थी, कैसे सेकंड आ गए? ये होना चाहिए, बहुत जिद्दी होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पॉजिटिव बना लो अपने जीत को, क्यों सेकंड आए। बहुत मेहनत करती है, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू विनीता। कुछ बोलना है? हाँ, बोलिए। गुड आफ्टरनून सभी को। पहले से पता रहता तो जरूर हम प्रिपेयर करके आते, लेकिन अचानक सर बुला दिए। तो सबसे पहले तो जब मैम कॉल की, मतलब वो मोमेंट जब मैम कॉल की और ये बोली कि कुछ बच्चों के नाम हम लिस्ट में डाले हैं जो क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वो सुनते ही मतलब हम कहाँ हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा था। और हम ऐसे तो कुछ प्रिपेयर करके आए नहीं है, लेकिन हम सर के बारे में बस इतना बोलना चाहते हैं कि सर का टाइम मतलब इतना सही, मतलब 5 बजे सर शुरू कर ही देंगे सर टाइम। हम तो काचरापड़ा से आते हैं यहाँ पर, तो शुरू में मेरा मतलब काचरापड़ा से ट्रेन मिलता नहीं है जल्दी जगदल के लिए, तो लेट हो जाता था मेरा शुरू में 5:30, कभी कभी एक बार 5:10 में हम आए थे। पहले 5:30 हुआ, फिर 5:10 में आए, फिर 5:15। एक दिन हमको टाइम याद है 5:20 हो गया था। मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ आती थी, तो सर हमको बोले कि इतना लेट क्यों हो रहा है। हम बोले सर को कि सर ट्रेन नहीं था तो लेट हो गया। सर बोले कि अब से 5 बजे आना, नहीं तो घर चली जाना। उस दिन से हम कभी भी लेट नहीं किया, हम 3:30 बजे से आकर यहाँ पे बैठ जाते थे ऑफिस में। तो मतलब हम जब 3:30 बजे आते थे तो हम देखते थे सर का मतलब 5 बज गया
तो सर भी क्लास में एकदम ठीक तभी सर एंटर करेंगे, तो ये चीज सर का एक अच्छा लगता था। और दूसरा चीज ये कि सर का रेगुलरिटी, सर मुश्किल से हम लोग को 10 दिन पूरे साल में छुट्टी दिए होंगे, ये चीज हमको सर को बहुत अच्छा लगता था। तो यही सर का हमको इंस्पायर किया है कि एक रेगुलरिटी मेंटेन करना और एक पंक्चुअल होना है टाइम के लिए, तो यही। थैंक यू सर। नेक्स्ट बारी है किया दे -61 किया दे। कियादे का परफॉर्मेंस क्लास में हमेशा, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं, टॉप 3 में ही रहा है। और आपको इनके लिए 2 खुशी की बात है। पहली खुशी कि अभी इनका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इनका अभी 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए हुआ है, ठीक है। शुरुआती दौर पे इनका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही है, ये ऑटोमेटिकली ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। और दूसरी सही बात, अभी भी इनको मातृत्व सुख का प्राप्ति हुई है, छोटी सी एक बच्ची हुई है, ठीक है। और क्लास में हमेशा रेगुलर, एक हाउसवाइफ होने के नाते बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद पढ़ाई, और पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हटी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद -61 की अंजलि कुमारी साव। सबसे बड़ी बात है कि संयोग देखिए, ये रहने वाली आसनसोल की, यहाँ पर मामा के पास आकर रहती थी। मामा ना, पता चला यहाँ पर कोई छोटा मोटा कोई कोचिंग है, तो चलो बैठे बैठे हाथ साफ कर लिया जाए। छोटा मोटा कोचिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन जब से आई बहुत होनहार थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की। और एक बात बता रही, तीनों देवियां है ना, विनीता साहू, केया दे और अंजलि साहू, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ये तीनों एक साथ बैठती थी एक बेंच पर। अभी भी देखिए एक साथ बैठी हैं लोग, और देखिए एक साथ इंडक्शन हुआ है, सम्मानित भी हो रही है, तो एक साथ, ठीक है। बहुत लेबोरियस। मैंने अपना लाइफ में जितने भी पढ़ाई किया है सब अच्छे अच्छे, मतलब 10th भी केबीसी किया, 12th भी केबीसी के साथ, बीकॉम भी मैंने सब वैसे कमर में सब, मतलब आसनसोल की तरफ भी किया। लेकिन अपने लाइफ का कॉम्पिटिटिव क्लास, मेरे मामा ने कहा कि तुमसे आसनसोल में कुछ नहीं हो रहा, चलो अब यहाँ पर कुछ ट्राई करो। उनके गाइडेंस में मैंने सर के पास आके ज्वाइन किया। आसनसोल में मैं अपना घर बहुत कम जाती थी, बहुत मतलब होली हुआ, दिवाली, तभी भी नहीं जाती। जब मेरा बर्थडे होता था तभी मैं बस नॉर्मली कभी जाती थी, बट सर के साथ मैं हमेशा रेगुलरिटी में रही। और कभी कुछ प्रॉब्लम भी होता था सर से शेयर करती थी, हर चीज़ सर से शेयर किया मैंने कि सर ये हो रहा है, अब BA करना है। और सर ने सब कुछ मेरा बताया, हर चीज़ को सर ने मेरा हेल्प किया। मेरे लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग ऑफ माई लाइफ, सबसे अच्छा लगा मुझे। और बिहेवियर और सर का जो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि गर्ल्स अनसिक्योर फील कर रही है या फिर कुछ वैसा, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ से जब घर भी गई ना, तो मुझे मन ही नहीं लगता था, सर के पास ज्वाइन कर। और सबसे बड़ी बात, इतना मैं सर के पास आके यहाँ पे पढ़ती थी, सर के डर में जो पढ़ती थी ना, अब वो मजा नहीं आ रहा। अब मुझे डर ही नहीं है, लग रहा है। आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि मैं इंडियन ऑल कॉर्पोरेशन
अभी 23 फैब को मेरा अप्रेंटिस खत्म होगा और मेरा परमानेंट भी हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि देखिए सेमीफाइनल में ये लोग फाइनल डिक्लेयर हो गया, वॉक ओवर मिल गया, ये लोग फाइनल खेल लिए, फिर इन लोगों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और उन लोगों को बुलाते हुए मुझे ही गर्व महसूस होगा, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अप्रेंटिसशिप करने के बाद इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, परमानेंट हो गया। मैं चाहता हूं अगली बार आप लोगों का भी इसी तरह से हो। थैंक यू, थैंक यू बैच 61। अब मैं डायरेक्टर मैम को बोलना चाहूंगा कि स्थान ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच 62 के स्टूडेंट नेहा सिंह। नेहा सिंह, इनको सम्मानित करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट के मैम को मैं बुलाना चाहूंगा। बेली मैम कृपया स्टेज पर आए और इन्हें सम्मानित करें। नेहा बैच 62 की एक बात बता दो, रोल स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद, लड़कों की संख्या एवरेज होने के बावजूद नेहा का परफॉर्मेंस कभी नहीं डगमगाया। 10 टेस्ट में से 8 टेस्ट में इनका प्रथम स्थान रहता था। बहुत अच्छा करती थी, बहुत ही अच्छा करती थी। और क्लास में मैंने महसूस किया है कि एक ही जगह बैठती थी। आज भी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट में वहीं बैठती हैं, एकदम फिक्स्ड था। ऐसा लगता है उस जगह पर मैग्नेट है, या उस जगह से हटा दिया जाएगा तो इनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। एकदम वहीं बैठती थी, क्लास में एकदम कम बोलने वाली और कलम से सारा गुस्सा उतार देने वाली। थैंक यू नेहा, थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट है 4 लड़कियों के बाद एक लड़के का नाम आ रहा है, ठीक है ना। लड़के कुछ करो, लड़कियां यहां हावी हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बैच 62 सुरजीत बाग। सुरजीत बाग, ठीक है। ये एक ऐसा लड़का है, मिरेकल बॉय है, ठीक है। शुरू में एवरेज परफॉर्मेंस, धीरे 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 बेहतरीन, और अब बेहतरीन से बेहतरीन होने की कोशिश कर रहा है। लेबर के दम पे आगे बढ़ा है, ठीक है ना। इंटेलिजेंसी के दम पे कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन कुछ समय तक लेबर कंपलसरी है। लेबर के दम पर इन्होंने यहां तक पहुंचा है। उतने बैच में, ठीक है, कभी फर्स्ट शायद आए होंगे, ठीक है, आए थे, हाँ आए थे, ठीक है ना, पूछ लिया। लेकिन अधिकतर समय बहुत अच्छा करने की कोशिश किए हैं। रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर क्लास में इंक्वायरी, छुट्टी के बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए पूछकर अपने क्वेरीज को दूर करना। गिव ए बिग हैंड। अच्छा, আমি ব্যাচ 62 ছাত্র। আমার ব্যাচে সাধারণত ছেলেদের পরিমাণ কম ছিল, যতটা ছিল 6 মাসের মধ্যেই সবাই ছেড়ে চলে গেছিল। তো আমি সবার কাছে একটাই সাজেস্ট করব যে যদি এখানে অ্যাডমিশন নিয়েছো তো ভালো হতে স্যার পড়ায়, নো ডাউট, কোনো কথাই নেই, কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত থাকো এবং স্যারের রেগুলারিটিকে ফলো করে এগিয়ে যাও, সফল হবে। थैंक यू सूरज। अब मैं बेली मैम से बोलना चाहूंगा स्थान ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट बैच 63 की बारी है। इस बार बारी है बैच 63। बैच 63 एक बेहतरीन बैच रहा है, बहुत ऐसे फेवरेट बैच रहे हैं, उनमें से एक बैच 63 रहा है। सुबह का बैच था, सुबह 7:30-7 बजे उनको जगा देता था नींद से, ठीक है ना।
लेकिन फिर भी गाली देते ही थे, लेकिन फिर भी पढ़ने आते थे। ध्यान से, मैं कल सभी को चाहूंगा कि अब आने वाले समय में आप लोग यहाँ पर आएंगे। तो बैच 63 के जो स्टूडेंट थे, लेकिन फिर वही बात, मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाए। नहीं तो सबसे ज्यादा संख्या बैच 63 से होती, थोड़ी सी रेगुलरिटी मेंटेन करने पर। ये मेरा खुद का डिसीजन नहीं है कि मैं जिसको चाहूं यहां पर बुला दूं। उस बैच के और भी बच्चे हैं, वो देख सकते हैं 5 पॉइंट: अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस, टेस्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद क्लास रेस्पॉन्स, और फाइनली उनका बिहेवियर। तो मैं बुलाना चाहूंगा बैच 63 से संध्या भगत। संध्या भगत कृपया आए स्टेज पर। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं अपने एक विशेष स्टूडेंट, लेकिन अब विशेष स्टूडेंट कहना केवल पर्याप्त नहीं रह गया, मेरा छोटा भाई से भी बढ़कर, और इतना ही पर्याप्त नहीं रहेगा, कलकत्ता पुलिस के सर्जेंट, सीनियर सर्जेंट, काफी दिनों से अपनी गुस्सा मुझ पर निकालते रहते हैं। अपने तो आराम की नौकरी पा गए और हम लोगों को धूप में खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं राकेश चौधरी से गुजारिश करूंगा कि कृपया यहाँ आए। गिव ए बिग हैंड। अरे बाप रे, मेरे शादी का सारा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर था। मैंने बोलता था ना बैच में कि मेरे स्टूडेंट है जो मेरे भाइयों से भी बढ़कर है, तो उनमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर दी। A to Z सब अरेंजमेंट इन्हीं का था। थैंक यू राकेश, ठीक है। पहले तो मैं सर और सेकेंड इनिंग एजुकेशन को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल समझाया। दूसरी बात, मैं सर और स्पेशली मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे सर और मैम के रूप में एक माता पिता मिले जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। सबसे ज्यादा मैम ने मतलब कहाँ कैसे क्या करना है, सबसे ज्यादा मैम ने मेरा ध्यान दिया है, इसीलिए मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रीति सिन्हा, जो अभी तक अनुपस्थित है। इनके बाद है राम कुमार, ये भी अनुपस्थित है। एक सभी एक्चुअली राम कुमार जी का जॉब हो चुका है, ठीक है, इसलिए शायद उनको समय नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है रवि कुमार, सॉरी बैच 63। बैच 63 समाप्त हुआ। नेक्स्ट बारी है बैच 64। बैच 64 के बारे में एक बात पहले बता दूं, ये बैच मिरेकल बैच निकला। अगर मैं 61 से लेकर 66 की बात करूं तो एवरेज स्टूडेंट इसी में थे। 2-4 स्टूडेंट्स के अच्छे होने से बहुत अच्छा नहीं हो जाता। एवरेज मार्क्स निकाल रहा था तो सबसे कमजोर स्टूडेंट इसी में से थे, लेकिन जो 2-4 स्टूडेंट्स थे बैच को पूरा खींच कर ले गए, बहुत दूर तक ले गए। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले रवि कुमार साहब। रवि कुमार साहब प्लीज। आज ये सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन के स्टाफ के रूप में जुड़ गए हैं। पहले ये हमारे स्टूडेंट थे, अब ये हमारे कलीग हो गए, हमारे साथ ही सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन के कार्यभार को संभालते हैं। आपने तो महसूस किया होगा, कुछ कार्यभार में कमी रही होगी तो आज उगल दीजिए। ठीक है रवि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बारी है गार्गी चक्रवर्ती। गार्गी चक्रवर्ती। राकेश।
बैच 61 की सभी होनहार छात्राओं में से या छात्र में से एक, अगर मैं बोलूं कि पूरे बैच 64 का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इनमें ने दिया तो कुछ गलती नहीं होगी। बैच 64 सही है ना, ठीक है ना, कुछ गलती नहीं होगी। इन्होंने बहुत मेहनत किया। अगर 10 टेस्ट हुआ है तो 8 में इनका प्रथम स्थान रहा है। गिव ए बिग हैंड। और लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं एसएम और असाइनमेंट दोनों रहता है, तो लोग असाइनमेंट बना, मुझे पूछना पड़ता असाइनमेंट बना है कि नहीं। मैक्सिमम इनका असाइनमेंट मुझसे खत्म करने से पहले इनका खत्म रहता था इनका असाइनमेंट। थैंक यू सर। ফার্স্ট টাইম স্যার মাইক থ্রো, হ্যাঁ কম্পিটিটিভ এক্সামে ভাবিও নি তখন হচ্ছে এই টাইমে আমি আসবো, যে টাইমে আসি 7 মাস ওয়েস্ট করি এক জায়গায় পড়তাম, তাও অতটা কিছু হয়নি। তাই ভেবেছিলাম যে হয়তো হবে না। তারপরে আমি এখানে আসি। এখানে ফার্স্ট দিন ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে স্যার আমাদের রুলস এন্ড রেগুলেশনের যে পাতাটা দেয়, আমি ফার্স্ট দেখি এইটুকু রুলস। তো তারপর থেকে যখন ক্লাসে আসি আমার অঙ্কের বেস আগে ভালো ছিল, কিন্তু 4 থেকে 5 বছর গ্যাপের পর যখন এখানে আসে আমার কিচ্ছু মনে নেই। তো স্যার প্রথম থেকে একদম বেস থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স অব্দি, থ্যাংক ইউ তার জন্য। थैंक यू गार्गे। ये जूलॉजी के स्टूडेंट है, जूलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट है, लेकिन इनका मैथमेटिक्स बेहतरीन रहा है, इनका मैथमेटिक्स बेहतरीन। नेक्स्ट बैच 64, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सहेलिया गार्गी चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड, शायद लोग बचपन की फ्रेंड है, ठीक है। यहां भी साथ निभा रहे हैं लोग, साथ निभाना साथिया, ठीक है। स्वीटी पासवान, बाप रे, खाली हम ही बड़े होंगे, हाँ? पाप क्या लगेगा, ठीक है। अब तुम मेरे बराबरी के हो। बार बार बोलता था आप बड़े हो गए, आप बड़े हो गए, अब आओ, ठीक है ना, तुम्हारा भी परिवार है यहाँ पर। स्वीटी पासवान, गार्गी चक्रवर्ती और स्वीटी पासवान एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक हेड है तो दूसरा टेल है। दोनों में कभी फर्स्ट कभी सेकंड। एक बात है दोनों में, गार्गी और ये, एक के पास इंटेलिजेंसी थी ज्यादा और एक के पास जबरदस्त लेबर था। लेबर दोनों के पास था, लेकिन इंटेलिजेंसी एक के पास ज्यादा थी और लेबर गार्गी के पास ज्यादा थी। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर किसी के पास ये दोनों हो जाए तो, केवल इंटेलिजेंसी के बदल पे लेबर है, लेकिन उससे ग्रेटर देन क्या है, इंटेलिजेंसी इनकी है। सवाल को घुमा कर देने से भी ये पकड़ लेती थी और वो लेबर के दम से बहुत आगे बढ़ी है। इंटेलिजेंसी उनके पास लेबर बहुत ज्यादा था। मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 3 में थी, सामने बैठती थी एकदम फर्स्ट बेंच पर, वो दिखाई देता था। ये दोनों अगर एक साथ मिल रहा है तो किसी को, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। की बात तो सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग सब, हम और गार्गी दोनों भी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं। मैथमेटिक्स में हमारा जो रिलेशन था वो ऐसे तकलीफ आता ही बन चुका था। भले ही हम लोगों का बेस थोड़ा क्लियर था, लेकिन सब कुछ भूल चुके थे। और जो हम लोग कंपटीशन जब हमने पढ़ना शुरू किया, तब हम लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली कंपटीशन क्या है, किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन करें, क्या करें, हम लोग को पता नहीं था। हालांकि हम दोनों का जो लैंग्वेज था बंगाली था, लेकिन जब हम यहाँ आए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन क्लास था, फर्स्ट डे ही कुछ भी रूल रेगुलेशन क्या क्या नहीं सब कुछ करने समझाया था। जब हम लोगों ने सेकेंड एजुकेशन ज्वाइन किया तो हम लोगों ने देखा कि बिलो आप ब्रिलियंट हो, आप बिलो एवरेज हो, आप एवरेज हो,
सर ने सबको एक तरीके से गाइडेंस दिया, सबको। अगर कोई स्टूडेंट कम मार्क्स आ रहा है तो उनको सर ने मोटिवेट भी किया। मैं भी सोचती थी कि शायद कंपटीशन बहुत है कि कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगी, नहीं करूंगी, लेकिन जब सर हम लोगों को मतलब पढ़ाते थे, और सर सिर्फ लेसन नहीं पढ़ाते थे, हम लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसी वजह से हम सर से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, ये बेस्ट पार्ट है। तो हमको लगता था कि अच्छा ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सर हम लोगों को पढ़ाते थे, जब स्कूल जाते थे फिर हम लोगों के कोई ना कोई बैच को पढ़ाते थे। तो इतना लेवल होना, इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इसके बावजूद डिसिप्लिन रहना, तो ये हम लोगों ने सर से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप ये करो वो करो। टीचर का रोल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमको गाइडेंस देते हैं कि हम लोगों को किस रास्ते जाना होता है। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास से जब आप बिलोंग करते हो तो आपके पेरेंट्स तक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको एजुकेशन में डाल देते हैं कि आप पढ़ो, बस पढ़ो, कुछ भी करो। लेकिन जब आपको एक अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो आप एजुकेशन के साथ साथ बहुत अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, अपनी टीचर को भी प्राउड फील कर सकते हैं, खुद को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। तो सर इसके बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मेरे लिए सर के प्रति रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा, और थैंक यू सर दोबारा यहाँ आने के लिए। थैंक यू। एक बात है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, भले सभी बात सच हो सकता है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप लोग यस और नो बोलिएगा। ये जो झूठ बोल रहे हैं कि पहला क्लास में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता हूं तो अंदर अंदर गरियाते हैं लोग, भाई बड़ा अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बताए वाला, हाँ इतना तो संविधान में नहीं है। सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन का संविधान पालन करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, यहाँ पर मैं बगल में खड़ा हूं तो सच बोलना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं दावे से भी बोल रहा हूं, ठीक है, कि स्वीटी कहीं ना कहीं अभी लगता है पढ़ा रही है, किसी न किसी स्कूल में पढ़ा रही है ना। हाँ अच्छा, क्योंकि इतना लेक्चर टीचर ही दे सकता है, इतना अच्छा भाषण टीचर ही दे सकता है। और ठीक है, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा साजिद अली, जो कि अनुपस्थित है, जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत ही मेहनती। नेक्स्ट है उसी बैच की स्नेहा गुप्ता। सबका पांव छूना जरूरी है, हाँ? चलो, स्नेहा के बारे में एक बात बता दूं, हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट, लेकिन मैथ में अच्छे को बीट की है। आप लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का है, ये हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और सभी विषय में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, कई विषयों में तो इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स भी पाया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और हर ग्रेजुएशन और प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को उन्हें बाखूबी निभाया है। लोग बोलते हैं सर मेरा एग्जाम है, एग्जाम 4 से 5 पेपर आता है, छुट्टी महीने भर की हो जाती है। इन्होंने एग्जाम के एक दिन पहले भी आया और एग्जाम के एक दिन बाद भी आया है। इन्होंने एग्जाम को लेकर कोई छुट्टी नहीं ली, और मेरे यहां भी एग्जाम दिया है, उधर भी एकेडमिक का भी एग्जाम दिया है, छुट्टी नहीं लिए। ट्यूशन भी रेगुलर जाते हैं, एकेडमिक का भी, और मेरे यहां भी रेगुलर आती रही है, और परफॉर्मेंस हमेशा इनका बेटर से बेटर होते रहा है। गिव ए बिग राउंड फॉर हर। अब मैं राकेश चौधरी जी से बोलूंगा कि ये कुछ बोले, बच्चों को मोटिवेट करें। इंस्टीट्यूट के बारे में आवश्यकता नहीं है, मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बच्चों को मोटिवेट करें, इनसे अच्छा मोटिवेशन देने वाला आपको मैं भी नहीं हो सकता हूं, ठीक है। आप मजाक मत समझिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ठीक है ना। मुझे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इन्हीं के पास आता हूं। राकेश। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश चौधरी, बैच 11 का स्टूडेंट, आज भी सर का स्टूडेंट हूँ, और आज भी अपने आप को उसी बेंच पे बैठे देखना चाहता हूँ जहाँ आप लोग अभी बैठते हो। तो पे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं।
वहाँ पे जितने लोग आए उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि मैं आज से 5-6 साल पहले या यहाँ पर जब इंस्टीट्यूट में जब आया था, मेरी सर्विस को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो उससे पहले की ही बात है। तो मेरे अंदर जो मेच्योरिटी थी उससे कई गुना ज्यादा मेच्योरिटी इन लोगों में है। मतलब आप लोग अपने गोल को लेके स्पेसिफिक है, ये बात आपको क्लियरिटी है। ये बात एकदम सही है। इसका मतलब है आप लोग ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंचने के योग्य तो है, लेकिन कुछ लोग अगर थोड़े पीछे हैं या कुछ लोगों को लगता है कि वो अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोग के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। ये जो स्टूडेंट लाइफ होता है, आप ग्रेजुएशन करके आए होंगे, कुछ लोग 12th के बाद आए होंगे, तो इसके पहले जो पढ़ाई किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप ये कर रहे हैं कि नहीं, ये इस स्पैन में ही आपको मिलेगा। हम लोग मजाक में कई बार बोलते हैं कि वो अल्फा बीटा वाला जो फॉर्मूला पढ़ाया था सर, लाइफ में किस दिन काम आएगा, अभी काम आएगा। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मूला को याद करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली लेबर देना पड़ा। आप अभी से अपनी ग्रेजुएशन के बाद से जब जॉब पाओगे, ये जो टाइम है जिस जगह पे बैठे हो सकता है इन लोगों में से कुछ आगे जाके कोई सिविल सर्विसेज क्रैक करे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने का मौका मिले, लेकिन अभी जिस कुर्सी पे जिस बेंच पे बैठे हो वो आनंद नहीं देगा कभी आपको। आप अपने क्लास में कभी जाइएगा जहाँ एकेडमिक किए हैं, तो बेंच पे बैठ के देखिएगा एक बार, जो सुकून वहां पे मिलेगा वो कितनी भी बड़ी कुर्सी है वहां पे नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? आपको जब सरकार या कोई संस्था एक कुर्सी पे बिठाती है तो आप पे जिम्मेदारियां देते हैं, उसके साथ आपको कुछ पावर्स देते हैं कि आप ये पावर एंजॉय करेंगे कि आपको ये जिम्मेदारियां निभानी। अभी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन जिम्मेदारियों का बोझ कुर्सी पे इतना ज्यादा होता है कि आप कभी कभी आपको उस कुर्सी से चिढ़ आ जाएगी। लेकिन अभी आप जिस बेंच पे बैठे हैं ये आपसे कुछ मांगता नहीं, ये आपसे सिर्फ ये कहता है कि आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, आपकी जो ड्यूटीज है सिर्फ एज ए स्टूडेंट। अभी तो कुछ लोग हैं जो सांसारिक जीवन में जा चुके हैं, 99% तो नहीं गया है, आपके परिवार ने आपको पूरी तरह छोड़ दिया कि आप अपना पढ़ाई कीजिए, अपना करियर बनाइए। आने वाले 50 साल कैसे होंगे ये आपके अभी के समय पे डिपेंड करता है। किसी को सर्विस करने के लिए और 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कुछ लोग ऐसे भी होता है 5-5 साल लग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गोल तक पहुंचते हैं। तो आप जहां भी पहुंचेंगे उस दिन ये सोचिएगा कि मैंने जो अपने 4-5 साल की जो पढ़ाई की है उसमें क्या कहीं कोई कमी रखी थी। अगर आपका उत्तर रहेगा हाँ, तो आपके मन में एक अफसोस होगा। और अगर आपका उत्तर रहेगा कि नहीं मैंने कोई कमी नहीं रखी, तो आप जिस जगह पे होंगे उस जगह से रिलेट कर पाएंगे। तो ये चीज हम लोग को भी कभी कभी समझ में नहीं आते, उस टाइम पे इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। लेकिन एक चीज का जो हम लोग को लाभ मिला वो सर की गाइडेंस की वजह से मिला, सर की गाइडेंस। और एक चीज जो हम लोग का उस टाइम जो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। एक फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स तो कहने का ठीक होगा या नहीं पता नहीं, हम लोग से सीनियर ही है, लेकिन मिथिलेश सर आप लोग जानते होंगे उनको। तो हम लोग का जो फ्रेंड सर्कल था वो भी बहुत अच्छा था। एक इंसान को बनाने में माँ बाप का सबसे पहला रोल होता है जब वो स्टार्टिंग का लाइफ अपना लीड करता है। तो उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो टीचर उसका दूसरा गार्जियन बन जाता है। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है किसी इंसान पे, तो वो उनके फ्रेंड सर्कल का ज्यादा होता दिखेगा। आपका इंटरेस्ट जिस चीज में रहेगा आप उसी तरह के दोस्त ढूंढिएगा जिसका इंटरेस्ट उसमें हो। तो लड़कों के लिए तो बहुत ज्यादा भाई ने बोला है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। लड़का लोग का अलग बॉन्डिंग होता है, मैं उससे बाद में आता हूँ। लड़कियों लोग के लिए एक चीज है कि लड़की लोग में का फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक चलता नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो वो लोग अकेली लड़ाई करते हैं और आप लोग ग्रुप में लड़ाई कर रहे हो। फिर भी देखा कि लड़कियों का रोल लंबा है, लड़कों का रोल छोटा है। हम लोग के टाइम में उल्टा होता था, पहले 3-4 बेंच पे लड़कियां बैठती थी, बाकी पूरे लड़के ऑक्यूपाइड रहते थे। अभी तो टेक ओवर कर दिया है। तो आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल सभी रहेंगे
ये नहीं कि बचपन से जिससे दोस्ती है छोड़ दिए, लेकिन आपको कहाँ पे ज्यादा टाइम देना। अभी आपके लाइफ में एक गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए कॉमन गोल देखिए किसके फ्रेंड्स का है, उनके साथ में टाइम बिताइए। तो क्या होगा, आप जब पढ़ाई नहीं भी कर रहे होंगे तो वो सब चीजें लेके बात हो, तो वो एक अलग इन्फ्लुएंस डालता है। और लड़का लोग क्या होता है, ज्यादा हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता। कुछ लड़कों का मैं बोलूँ, अरे हो जाएगा, एग्जाम है, निकालेंगे एक दिन 2 दिन पहले। लड़कियां यार 2 महीना पहले से एग्जाम के लिए रट्टा मार रही है, परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ। तो लड़के लोग को भी तो थोड़ा जानना होगा। हाँ, लड़की लोग के लिए एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ, वो जिस चीज को सेट कर लेती है, पाना है तो पाना है, जिद है। लड़का लोग में भी ये जिद लाना हो तब हो पाए। वैसे लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता है, हम लोग ये मानते हैं, जैसे हम लोग को साबित करने का भी ये जिम्मेदारी होता है। अभी हर जगह पे लड़कियां आगे निकल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का लोग मायूस हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, हो जाए, लेकिन आपको बस व्यवस्थित करना है अपने टाइम के साथ। मुझे अगर अभी टाइम मशीन मिलता तो मैं 10 साल बैक जाके उसी बेंच पे बैठ के और 2 गुना मेहनत से तैयारी करने का कोशिश करता, लेकिन टाइम मशीन तो अभी तक बना नहीं। जो अभी टाइम है उसका कदर कीजिए, उसमें अपना पूरा झोंक दीजिए जितना है अंदर, और कोई जिम्मेदारी तो है नहीं अभी, ठीक है ना। लड़की लोग के क्या होता है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, अभी पहले इतना नहीं हो पाता था, अभी ये लोग को पढ़ाया जा रहा है और ये लोग फायदा भी उठा रही है, ठीक है। लड़की लोग को जनरली बोला जाता है अरे ठीक है पढ़ाई कर रही है, कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो शादी, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कियों लोग ने ये चीज को मान नहीं लिया कि अरे पढ़ाई नहीं हुआ, शादी कर लेंगे, झमेला खत्म। ऐसा नहीं होता, वो लोग ने अपना गोल सेट कर लिया, और ज्यादातर लड़कियों लोग को देख के लग रहा है कि वो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है। लड़का लोग में सीरियसनेस है, बस उसको इधर उधर कभी लगता है कि दोस्त के साथ घूम ले, थोड़ा ये कर ले, सब करो, लेकिन अपना जो समय है, जो मेन गोल है, रिफ्रेशमेंट के लिए आप कर सकते हैं। हम लोग को सर जब पढ़ाते थे ना, तो हम लोग वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था, वो जगह कभी आप लोग जाइएगा तो देखिएगा, वो जगह पर सर थे। उस टाइम पे हम लोग को नोट्स जेरॉक्स करके दिया जाता था, तो हम लोग कभी कभी क्या होता था ना, एग्जाम में बिना तैयारी के चले जाते थे, सर एक स्टूडेंट के पास जाके क्वेश्चन पेपर देते थे। हम लोग उस टाइम पे बोलते थे सर इतना प्यार से मत पढ़ाइए, क्यों, क्योंकि जब हम लोग फाँकी देते हैं ना तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है। तो आज भी वो बुरा लगता है कि काश उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत किए होते तो आराम की नौकरी बसर कर रहे हो। ना थोड़ा ज्यादा बोलने लगा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। अब मैं आगे जाऊंगा, मुझे जाना भी है। तो आप लोग को ये चीज हमेशा याद रखना है कि ये टाइम फिर नहीं आएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। थैंक यू राकेश, थैंक यू। राकेश चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला था ना, बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर। उनकी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बैच 65 के स्टूडेंट्स की। बैच 61 की तरह बैच 65 से भी थोड़ा मुझे दुख हुआ। जब हम लोग हमारी टीम सेलेक्ट करने बैठी तो यहाँ भी दुख हुआ। इसमें भी बैच 61 की तरह 65 के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते थे, लेकिन लास्ट समय में ये पथ भ्रमित हो गए, डेविएट हो गए। हो सकता है कि मेरी सोच से वो परे हो गए, वो और आगे बढ़े होंगे, लेकिन मैं उन बातों को समझ नहीं पाया हूं। लेकिन मैं जो 5 पैरामीटर्स बोला हूं, उस आधार को लेकर मैं बोल रहा हूं। और भी बच्चे हो सकते थे, सबसे ज्यादा बच्चे मुझे 65 से चाहिए थे, और मैंने ऐसा सोच रखा था इस साल सबसे ज्यादा बच्चे 65 से आएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है ना। खैर जो भी हो, उम्मीद करता हूं अगले बार वो डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ, और फाइनल में विजयी होकर आएंगे। गिव ए बिग हैंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बैच 65। पहले मैं बुलाना चाहूंगा चंदन पासी, और इनको सम्मानित करने के लिए
अपने इंस्टीट्यूट के ही एक टीचर, शिक्षक, छोटा भाई और स्टूडेंट मिथिलेश प्रसाद। मिथिलेश प्रसाद का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे बड़ी बात है कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए। ये वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं। ठीक है, चंदन, नाम चंदन शीतलता फैलाने वाला है, लेकिन अंदर आग है। पुष्पा देखकर फ्लावर समझा था, आग। तो वही चंदन देखकर क्या समझा था, शीतलता देगा, आग है आग। मुझे उसी दिन पता चला, पहला टेस्ट था इन लोगों का हिस्ट्री का। ये शायद ध्यान नहीं दे रहे कि मैं बगल में बैठा हूं, बाहर निकल गए। इनको शायद पता भी नहीं कि सर ये बात जानते। किसी दोस्त ने इनको कहा कितना ही बे, इन्होंने बोला 100 आउट ऑफ 100। उसी दिन से इनकी निगाहें मेरे ऊपर थी, मेरी निगाहें इनके ऊपर थी। इशारा के लिए समझदार काफी होता है। ठीक है, और इन्होंने हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 उठाया भी, और इसके बाद और भी विषय में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो लंबा समय तक साथ नहीं दे पाते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा लंबा समय तक साथ दिया टिल द लास्ट क्लास। बस 61 के स्टूडेंट देखे होंगे कि नरेशन और वॉइस का क्लास इन्होंने आपके साथ किया है। यस और नो? तो गिव ए बिग हैंड फॉर चंदन पासी। इनको आशीर्वाद दीजिए, इनका हौसला अफजाई कीजिए कि और आगे मेहनत करें। धन्यवाद। नेक्स्ट, मैं उस लड़की का परिचय कैसे दूं? बैच 65 की, ठीक है ना। क्लास में इनको शेरनी के नाम से जाना जाता था, जबकि इनका नाम कुमारी श्रुति की बड़ी बहन, पूरा वाक्य सुनो, कुमारी सृष्टि। कृपया यहां है। अब पांव छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुमारी सृष्टि, अगर मैं विनीता साहू और सृष्टि को एक साथ खड़ा कर दूं तो दोनों का स्वभाव एक जैसा है, जिद्दी। समझ में आ रहा विनीता? जिद्दी, और ये जिद दिखाई देता है, ठीक है ना। और होना भी चाहिए। आपका जो स्ट्रेंथ है ना, वो निकल कर आना चाहिए। पढ़ाई में वो जिद दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना। स्वभाव में जिद नहीं होना चाहिए, वो आपके कार्य में होना चाहिए और दिखाई पड़ना चाहिए। इन्होंने क्लास में मैक्सिमम बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, और इसीलिए आज वो यहाँ पर उनको सम्मानित किया जा रहा है, और इनको सम्मानित करने में हम लोगों को भी सम्मानित महसूस हो रहा है। सृष्टि, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने आज के दिन मुझे यहाँ पर बुलाया है। नाम ना समझा था, नहीं देता। सर ने मुझे पूरे जर्नी में बहुत ही कोऑपरेट किया है। मेरा कॉलेज बहुत दूर था, उसके बावजूद भी अगर मैं लेट होती थी सर मुझे क्लास के अंदर घुसने देते थे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम को, शंपा मैम को। मैम में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैम बहुत काम है, और वो क्वालिटी मुझे चाहिए क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो वो क्वालिटी मेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छा क्वालिटी है मैम से। मैं वही चीज हमेशा भगवान से करती कि थोड़ा सा कामनेस मेरे अंदर भी आ जाए कैसे भी। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी टीचर है, बहुत ही हेल्प किया उन्होंने। एक सवाल में 10 बार भी करती हूँ तो मैम आंसर करती है। ये सबको पता है कि मैम कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी पेशेंस से पढ़ाई कराती है, उसके लिए बहुत थैंक यू। और बायोलॉजी वाले सर को तो मैं क्या बोलूँ, मुझे बायो तो कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। और उसके लिए हमेशा मैं थैंक यू रखती हूँ। बहुत
मेरे बैचमेट बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। हालांकि मैंने सबसे बात नहीं किया है, बट एक चीज कहना चाहूंगी कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम करने के बाद आते हैं क्लास करने, तो वो लोग बहुत इंस्पायरिंग है। मैम मुझे लगता है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ 2 घंटा कितना बहुत स्ट्रगल किया, नहीं एक्चुअली वो स्ट्रगल नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, बट ऐसे बच्चे हैं जो सुबह काम करते हैं उसके बाद पढ़ने आते हैं, तो जिम्मेदारी निभाते हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छे बैचमेट मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। होपिंग पॉजिटिव इन द लाइफ और थैंक यू सो मच। थैंक यू सृष्टि। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कॉटिश चर्च के स्टूडेंट रही हैं, आज भी है ना, आज भी है, मास्टर डिग्री चल रहा है इनका, बीएससी चल रहा है। और ये उस समय से ही इन्होंने परमिशन ले रखी थी कि सर मुझे आते आते काफी लेट हो जाता था, लेकिन लेट होने के बाद भी जो भी पढ़ाई हो चुकी है सब इनके अगले दिन कॉपी पे एकदम हूबहू उतर जाता था और क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। किसी कारणवश नहीं आने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में अनुपस्थित रहे, वॉट एवर मे बी द रीजन, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, लेकिन वो क्या करते थे, किसी दूसरे से कॉपी लेकर उसको उतार लेते थे और उसको समझ लेते थे, नहीं आने के बाद मुझसे पूछ लेते थे। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे के मन में चल रहा है कि ये हो जाएगा, रियली में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पता नहीं है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ये पता नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी दिन अगर आप अपसेंट हो जाते हैं, किसी दिन कोई लेट हो जाता है, तो उसको छोड़िए मत। अब कुछ बच्चों की तो मैं कॉपी देखा हूं, इनमें से अधिकतर बच्चे सामने बैठते थे। मैं मैक्सिमम जितने लोगों को बुला रहा हूं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड बेंच पर बैठते थे। मैक्सिमम बच्चे सामने बैठते थे। कमजोर बच्चे ही सामने बैठते हैं, तेज बच्चे हमेशा पीछे बैठते हैं। तेज बच्चा हमेशा पीछे बैठते हैं, खरगोश की तरह, ठीक है ना, और कछुए की तरह कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे लाइफ में भी खरगोश और कछुए वाली बात है। जिस दिन हमें एहसास हो जाएगा ना कि हम ये हो जाएगा, ये सवाल बन जाएगा, नो नीड टू प्रैक्टिस, उस दिन समझ लीजिए आपके अंदर खरगोश वाली भावना है। वो भावना क्या है, खरगोश वाली है। और जिस दिन आपको लगे हो तो जा रहा है, एक बार ट्राई कर देखते हैं, तब समझिएगा आप कछुआ बन चुके हैं। और यही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही लोग आज यहां पर शामिल हैं। नेक्स्ट है मिरेकल बैच की, बैच 66, 64 से भी बड़ा एक मिरेकल बैच रहा 66, जिसका रोल स्ट्रेंथ सबसे, मैंने बैच में भी बोला आप लोग को इनवाइट करते समय कि सबसे कम रोल स्ट्रेंथ अगर आया तो 66 में। एवरेज स्टूडेंट भी बहुत रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि किसी दिन 10 बच्चे ही थे मैंने पढ़ाया है, तो उस बैच में से कुछ अगर कोई सिलेक्ट होकर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस बैच से भी सिलेक्ट होकर आए हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले पर्नो कुंडू, पर्नो का जब एडमिशन हुआ था तो उनकी मां उस समय आई थी। मुझे बोलने को मिल रहा है तो दिन भर पका सकता हूं, ठीक है ना। तो मुझे ऑफिस से पता चला मैम से कि इनकी मां एडमिशन के लिए आई थी। बाकी बात में मां ने एक बात कह डाली कि मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। ये बात मेरे दिल को छू गई। अगर हर माता पिता अगर ये बात बोलना शुरू कर दे तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिस दिन आप समझ जाइएगा कि आपके माता पिता ये बात बोल दे कि मुझे अपनी बेटी पे या मुझे अपने बेटे पे गर्व है, उस दिन समझ लीजिए आपकी सही तरक्की हो गई। नौकरी सक्सेस का सर्टिफिकेट नहीं है। पेट भरने के लिए हम लोग नौकरी करते हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं। पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम प्रोफेशन कर सकते हैं। लेकिन नौकरी के लिए एक जीत पकड़ी है तो नौकरी कर सकते हैं, सम्मान है, सब अपने अपने जगह पर सम्मान है। लेकिन असली सर्टिफिकेट इनके माता ने उन्हें उस दिन दे दिया कि मुझे अपनी बेटी पे गर्व है।
माध्यमिक का परसेंटेज मैं बताना नहीं चाहूंगा, एचएस का परसेंट बस मान लीजिए, ये समझ लीजिए मोर देन 90% है। मुझे किसी के परसेंटेज को लेकर नहीं चलना है। ग्रेजुएशन भी इसी तरह से है, और तब से उन्होंने बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छा किया है, और अच्छा करने की कोशिश भी कर रही है। क्लास में चुपचाप बैठे रहना, ठीक है, और अच्छा परफॉर्मेंस करना। हमारे तो बहुत बहुत थैंक यू স্যার। আমি এখানে ভর্তি হওয়ার 1 মাস আগেও জানতাম না যে আমি কম্পিটিটিভ লাইনে আসবো। মানে আমার প্ল্যান একদম আলাদা ছিল, আমি অন্য কিছুই করতে চেয়েছিলাম। क्या? এমএসসি করতে। एमएससी। अच्छा। তো একটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হয়নি যাই হোক। তো আমি এখানে প্রথম যেদিন ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে এসেছিলাম সেদিনই আমি প্রথম শুনেছিলাম সিজিএল বলে কোনো এক্সাম হয়, এমটিএস বলে কোনো এক্সাম হয়। আমি আগে জানতামই না এরকম কোনো এক্সাম হয়, আমি এখান থেকে সব জেনেছি। তো বলে যে বীজ বপন করা হয়, মানে মা বাবা তো চেষ্টা করে, কিন্তু স্যার এই বীজটা বপন করেছে যে লড়তে হবে, করতে হবে, চাকরি পেতে হবে। আমি তো এত সিরিয়াসও ছিলাম না যে ঠিক আছে হয়ে যাবে, চাকরি পাবো পাবো না পাবো না পাবো, মা বাবা বলছে যখন ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু এখানে ভর্তি হওয়ার পর আমার মনে হয়েছে যে না, আমাকে করতে হবে। এখানে 50টা ছেলেমেয়ে রয়েছে, আমাকে ওদের মধ্যে ফার্স্ট হতে হবে, কারণ বাইরে আরো বেশি কম্পিটিশন। আমি যদি 50 জনের মধ্যে ফার্স্ট বা সেকেন্ড বা থার্ড আসতে না পারি তো বাইরের কম্পিটিশনে কি করবো। তো স্যার এই মোটিভেশনটা সব সময় দিয়ে গেছে, তো থ্যাংক ইউ স্যার তার জন্য। थैंक यू बोलो। और एक चीज बताना है मुझे, हिंदी में बताना है। तो मैं पहले दिन एडमिशन लेने आई थी, तो मैम ने बोली थी कि मुझे बिल्कुल हिंदी बोलना नहीं आता, मतलब थोड़ा भी नहीं बोलना आता है। मैं दोस्तों में से भी बात करती थी तो मतलब अटक अटक के, अभी भी मैं अटक अटक के बात कर रही हूँ, पर मेरा इम्प्रूव हुआ है हिंदी। हाँ हाँ, हिंदी हिंदी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू पन्नू। सबसे हमारी पहली पसंद हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, और मातृभाषा आपकी अच्छी है, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह होनी चाहिए कि हमें अपने दूसरी भाषा सीखने की इच्छा, दूसरी भाषा सीखने की इच्छा। तो उन्होंने हिंदी को सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रिया राय, फिर निकलना पड़ जाएगा। इसके बाद उन्हीं की फ्रेंड रिया राय। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, अधिकतर लोग बल्क में आ रहे हैं। फ्रेंड राकेश चौधरी ने जो बात बोली थी कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप जब दिल्ली में चले जाइएगा चाणक्यपुरी इलाका में, ठीक है ना, तो वहां पर एक चीज देखने को मिलेगा कि बच्चे जब सिविल सर्विस की तैयारी का क्लास खत्म करके निकलते हैं तो शाम को पार्क में बैठते हैं, और पार्क में बैठकर वो लोग दिन भर करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करते हैं, दिन भर करंट अफेयर्स के। ये आपके फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्द फाइनल मैच विजेता हो, ठीक है। रिया राय क्लास बैच शुरू होने के 2 महीने बाद आई, ठीक है। आने के बाद धीरे 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 उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस देना शुरू किया कि एक क्लास के टॉप 5 में ये लोग आने लगे। और वही क्लास में आजकल लड़के से मुझे पूछना पड़ता है कि आपने असाइनमेंट बनाया है कि नहीं, तो ये दोनों साथ बैठते थे, इनसे पूछना पड़ता था कि कौन सा छूटा है, कुछ ऐसा है कि जो छूट गया है। 60-50 एक चैप्टर में अगर 25 से 30 सवाल, ऐसे बैच 67 में भी है, 68 में भी है, 66 की मैं बात कर रहा हूं। मैं अभी जो भी बात बोल रहा हूं 66 की, ऐसे 67, 68, 69, 70 में भी है कि मैक्सिमम बनाकर आते हैं। यही बात उनके बारे में अगले साल कहूंगा, याद रखिएगा, लिख कर रख लिया। नहीं कहेंगे तो आप बोलवा दीजिए, सर आप तो बोले थे, रिकॉर्डिंग करके रखिएगा, ठीक है। तो ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए क्लास में। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने डेस्टिनेशन को तय रखिए, आप अपने डेस्टिनेशन को तय रखिए, बस मेहनत करते जाइए, बस कर्म करते जाइए। ये मत सोचिए कि इसका फल क्या होगा, देखिए कि एक दिन सक्सेस होगा। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। पहले से मैं अपने आप को पहचानती नहीं थी उतना जितना मेरे अंदर एबिलिटी है। क्लास 12 के बाद मेरा पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, उसके बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हुई क्योंकि स्कूल में बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मेरे जिनको बहुत अच्छा सा कॉलेज मिला। उसके बाद मेरे फैमिली वालों ने बोला कि क्या करोगी, कुछ ऐसी नॉर्मल कॉलेज में ले लो, उसके बाद कोई डिग्री ले लो और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
इन दिन मेरे एक अंकल ने मुझे एक मैसेज दिया कि कोई एसएससी एमटीएस बोर्ड के कोई एग्जाम है उसका। मुझे बिल्कुल पता नहीं था एसएससी कुछ होता भी है। मुझे सिर्फ एक ही था यूपीएससी पता है, वो भी मुझे क्लास 5-6 में पता चला था कि बहुत बड़ा सा एग्जाम होता है। तो पापा ने मुझे बताया, तो क्या मुझे ये सब क्या करना है, मैं तो कॉलेज से जाकर अपना कर लूंगी। उसके बाद जब एसएससी एमटीएस का सिलेबस देखा तो ये तो हो जाएगा, करना क्या है, मैथ्स तो है, क्लास 10 लेवल पे है, कर लूंगी। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट दिया उसका कैसे कुछ होता है तब मुझे बहुत कम मार्क्स मिला। तो मैंने सोचा कहाँ गड़बड़ रह गया क्या है। तो बहुत कुछ ऐसा था कि हम स्कूल में मार्क्स के लिए पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रिक, और आज भी मैं सीबीएसई स्कूल से हूँ तो उसमें ना स्टेप मार्किंग होता था, तो मैं बहुत लंबा लंबा करके लिखती थी। और मेरी जो ट्यूशन वाले सर थे वो स्टेप जंप करने से बहुत डांटते थे, तो मैंने वैसे ही सीखा। यहाँ पर भी मैंने कुछ महीने तक तो वैसे ही कंटिन्यू रखा, मुझे कोई ट्रिक ही नहीं पता था। तो मैं सोची 1 मिनट में कैसे बना लेते हैं, 1 सेकेंड में कैसे देखते ही समझ जाते हैं। अभी भी मुझे प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इससे पहले भी मैं कहीं पढ़ती थी, तो फिर उसके बाद मुझे पहले दिन जब गई तो सब बच्चे खड़े थे। उसके बाद जब मैंने बोला कि 11 मिनट से टाइम है, तो मैं पूछना कुछ नहीं है, सर 11:30 बजाते थे। तो मैं बहुत मायूस हुई कि क्या मैं कैसे करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा से एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम वाली हूँ। तो जब मैं वहां से छोड़ी कुछ महीने बाद, तो मैं जब यहाँ पर आई तो सबको देखा, मैं तो लेट ज्वाइन की थी, तो सबको देखा कि सब असाइनमेंट बना रहे, याद कर रहे सब कुछ। तो मैं सोची कितना मतलब कितना, सर को देख के सर मुझे लगा कि सर बहुत डांटने वाले, इसलिए तो जल्दी जल्दी पढ़ रहे। तो उस दिन तो मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मैं उस दिन इंग्लिश का था क्लास। तो उसके नेक्स्ट वीक से मैंने जब पढ़ाई किया तो मैं हाथ उठाने में डर रही थी कि कैसे बोलूंगी, क्या करूंगी, बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, और अभी भी मेहनत कर रही हूँ कि आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाऊँ। हाँ, लड़कियों को प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है, फैमिली में बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है, लेकिन सब कुछ अलग करके बोलूंगी नहीं कि मेरे फैमिली में ऐसा था तो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो हुआ, वो भी मेरी गलती है कि मैंने उसको लिया। तो सबको कोऑपरेट करके, सब कुछ लेके डील करके बैलेंस करके तभी सक्सेस का मजा आता है। थैंक यू। थैंक यू रिया, थैंक यू। सबसे बड़ी बात कि ये लोग अपने लाइफ का इतना बेहतरीन पल आपसे शेयर कर रहे हैं, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, जो हुआ है वो चीज वो लोग शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट बारी है बैच 66 के मिरेकल बॉय की। मिरेकल बॉय मतलब हार्दिक पांड्या, लास्ट ओवर में बैटिंग करने की आदत है, हमेशा लास्ट स्लग ओवर में खेलने की आदत है, आता सब है, मस्त मौला। आईआईटी बाबा अब बोल सकते हैं, डर है कि कहीं ये भी आईआईटी बाबा ना बन जाए। बेहतरीन लड़का, बेहतरीन भरत राजभर। एकदम मस्त मौला स्टूडेंट, ठीक है। मैं भरत को बहुत जल्दी जॉब लेते हुए देखना चाहता हूं, ठीक है। भरत को ही नहीं, सभी को, ठीक है। अभी भी एनटीपीसी का जब एग्जाम होता है, अभी भी जो एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इसमें 3-4 लोगों का नाम, 3 लोगों का नाम टॉप पे रहता है। एक भरत का, एक नेहा सिंह का, और एक स्नेहा श्वेता सा। कंपटीशन चल रहा है, कभी भरत सेकंड आ जाता है, भीतर भीतर पूरा पेपर फाड़ देता है, कभी नेहा सेकंड आ जाती है, गरियाते रहती है, मेरा कॉपी लगता है ठीक से चेक नहीं, खोज कर गलती निकालते। यही होना चाहिए, श्वेता के साथ भी यही बात है, यही होना चाहिए। कंपटीशन हमसे ही शुरू होती है, अगर हम अपने आप को बीट कर दे ना तो यही सबसे बड़ा कंपटीशन है। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि सर आपके बारे में पॉजिटिव बोल दूं मैं। आपकी वो बातें याद आ रही है कि आपने बोला था कि आज मुझे दोस्त मानो, तो आप दोस्ती बोल के सब बोल रहा हूँ सर। और थोड़ा आपके रीजन थोड़ा दूर भी जा सकता हूँ। तो हम लोग का रिश्ता थोड़ा सा अजीब ही बोल सकते हैं, थोड़ा खतीस आ रहा। शायद मुझे देखना नहीं चाहते थे, और ऐसा मेरा भी था। अब मुझे अभी पता चला। और
मेरे एक बात मतलब एक वाक्य याद है, मतलब कुछ वाक्य नहीं बोल सकते, मैं घबरा रहा हूँ इसलिए वाक्य निकल, वाक्य याद आ रहा है मुझे कि मैम ना मुझे बुलाए, मतलब 20 से बुलाए मुझे, क्लास 20 से, तो बोले तुम क्या कर रहे हो क्लास में, तो मैं बोला मैं तो केला खा रहा था मैं। तो बोली डांटी, मुझे बहुत डांटी, मुझे क्या हो गया यार, ये केला खाने के लिए बुलाते मुझे, तो मुझे बहुत मतलब रिलीफ मिला, क्योंकि उसके पिछले दिन मैं तरबूज लेके गया था। और सुनो उसको काटने के लिए छुरी भी लेके गया था। और मेरा दोस्त जितने भी था मेरे साथ, वो उधर पर है, तो मैंने भी मुझे बहुत डांटा। और उसके बाद लेकिन मेरे ने प्यार किया मुझे, मतलब गुड सेंस में, ठीक है। और लेकिन जाते जाते मतलब सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत इरिटेट हो जाता था सर से। अरे मतलब मैं सर क्यों कर रहे हैं, सर क्यों कर रहे हैं, मतलब जब भी होता है ना, किसी देखो तुम हंस क्यों रही हो ऐसा करके, मैं हंसता हूँ ऑब्वियसली। तो हंस क्यों रही हो ऐसे? मैं बताता हूँ बात। वो लोग हंस रहे, मेरा मतलब अच्छा लग रहा है मेरी बातों में, तो फिर अरे मेरा दोस्त बोल रहा था, अभिषेक बोल रहा, माइक छीनिए। लेकिन वो चाहता मुझे देखना। तो मैं बताता हूँ सर का एक अच्छा आदत था कि सर मैं समझ नहीं पाया कि मतलब सर ना, मतलब जब भी कोई बोरिंग होता है ना, जैसे मैं हंसाने लगा ना सर, मतलब बात करना स्टार्ट करते। अब मुझे एक सुन के एक हैरानी हुई ना, मतलब मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि सारी दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती है ना, वो सर के साथ करते हैं। मतलब मेरा वो हो गया, जैसे कि मुझे एक दिन ना, मतलब अरे मुझे मतलब क्या हो गया, एक बार ना, मतलब एक बार बोले कि सर मतलब स्माइलिंग बुद्धा का बर्बाद, सर आप वहां भी थे सर, स्माइलिंग बुद्धा भी थे। वो हुआ था 1927 में हुआ था, नहीं 1974 में हुआ था, ठीक है। तो यही सब था सर, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कुछ गलत बोल दिया हूं तो, ठीक है। अभी रुके, अभी है, अभी है। एक साल रिपीट नहीं हुआ सर, सांस बैठा था उधर पर, तो सर घबरा तो नहीं रहना, कुछ और मैं तो पहले ही बोल देता ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कोई अच्छा जवाब बोल गया कि सर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास सब कोई एक ही चीज है कि जॉब, लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर जॉब, क्या होगा, तुमने सोचो कभी क्या, मतलब सब कुछ सोच रहे हैं कि मतलब क्या होगा, सब कुछ सोचा कि नहीं एक बार जॉब मिल जाए तो सब खत्म, बहुत अच्छा हो जाए, नहीं भाई, सर क्या पता, सर चले गए तो पूछते सर से आप ही तो जॉब भी है तो आप तो ऐसा बात है कि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उससे लड़ो, फोकस करो कुछ चीजों में, मतलब एक मतलब ले नहीं कर रहे थे करके सभी में बोलूंगा, तो फोकस करो। और सही बोले, मुझे शूट नहीं कर रहा है, मुझे मतलब कॉमेडी करना अच्छा लगता है सर, तो मैं मतलब जॉब लेने के बाद वही करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरू से बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्लास में लोग बोल रहे हैं कि ओरिएंटेशन क्लास में सर बहुत अच्छा लगा, ये लगा, ये सही बात बोला, ओरिएंटेशन क्लास से लेकर आज तक ये सही बात बोला, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। एक्चुअली मैं भरत को देखकर गुस्सा हो जाता था या भरत मुझे देखना नहीं चाहता, ये बात मैं नहीं जानता हूं, मुझे इनडिसिप्लिन को देखकर गुस्सा आता है। इनडिसिप्लिन जिस फॉर्म में हो उसको देखकर गुस्सा आता है, ठीक है। और किसी को लेकर पर्सन आई डोंट नो, जैसे कहा जाता है ना कि आत्मा अमर है, आत्मा का परिवर्तन हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो वैसे आपके अंदर जो इनडिसिप्लिन है उसको देखकर, क्योंकि अगर आपको मैं छोड़ दूं तो दूसरे बच्चे भी यही करेंगे, उस चीज को लेकर मैं आज भी, चाहे मेरा लड़का ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उस चीज को लेकर मुझे हो सकता है मैं इरिटेट रहता हूं, आज भी होता हूं, बैच में भी, ठीक है ना, आज भी रहता हूं, और फिर बोल रहा हूं रहूंगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन छोड़ दीजिएगा तो टीचर ही सेकेंड गार्जियन होते हैं, कल आप टीचर बनिएगा
तो इस बात का एहसास होगा। वैसे भरत ने जो बात बोला बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। नेक्स्ट बारी है बेस्ट 66 के एक ऐसे स्टूडेंट की और आज के समारोह की सबसे अंतिम स्टूडेंट की, आज के समारोह के सबसे अंतिम स्टूडेंट की और बेस्ट 66 के सबसे अंतिम स्टूडेंट की, जिन्होंने शुरुआत तो बहुत धीमा किया लेकिन फिनिशिंग बहुत जबरदस्त किया। रेगुलर क्लास करना और बेहतरीन ढंग से क्लास करना। मैं तो बोल रहा हूं इस 20 लड़कों में से मैं सभी का कॉपी देखा हूं पढ़ते समय। अगर इनकी कॉपी छपा दी जाए ना तो क्लास नोट्स बदल जाएगी, क्लास नोट्स में बदल जाएगा। इतना बेहतरीन इनका कॉपी हो जाएगा, इतना बेहतरीन। तो मैं चाहूंगा रोहित चौधरी प्लीज कम। वही बात है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इन्होंने इस पत्थर को तबीयत से उछाला है, जी जान से उछाला है। और बहुत जल्द ही मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चों का, ठीक है, जो आज सेमीफाइनल में वो कल फाइनल में आए और कुछ लोग डायरेक्ट में चाहूंगा फाइनल आ जाए, ठीक है। और भी बेहतरीन है रोहित। सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सर को यहाँ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी काफी समझने के लिए। सबको यहाँ पर प्राय सभी छात्र जो है सर की तारीफ कर रहे हैं। सर ओरिएंटेड क्लास में इस तरह से बात की ऐसे सर से हम लोग सीखे क्या, सर से हम लोग इन 1 सालों में क्या सीखे, ये बताना चाहते हैं। इस तरह से मैं जो सीखा, टाइम मैनेजमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, बहुत कुछ सीखने को मिलता। हम 1 घंटे के लिए आते हैं सही, लेकिन 1 घंटे में हम सर को लगातार देखते रहते हैं कि सर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं। तो एनालाइज करना होता है कि सर मतलब मेरे से किस तरह से ये कर रहे हैं। हम सबसे पहले जब क्लास के दिन आए थे ना, तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, फ्रेंड नहीं था, ठीक है। तो हमको लगा कि यार मतलब हो पाया कि इतना 1 साल तक इस तरह से कर पाएंगे। सर के साथ ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम क्लास पूरा कर, सर हमारे साथ हमेशा दोस्त के जैसे, गुरु जैसे हर। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सक्सेस मतलब जॉब पाना ही सक्सेस नहीं होता। हमको तो लगा भी नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ बुलाया जाएगा। मैं सोच रखा था कि जब नौकरी होगी, जॉब लगेगी, तभी सर के पास जाऊंगा और उसके बाद सर का पैर छूकर अपनी बात करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उसके पहले ही मुझे समझा और बुलाया। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको जरूर करना चाहेंगे, एक दिन जरूर कुछ मेहनत करके आपके और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सरस्वती पूजा का कार्यक्रम मुझे पता नहीं था इतना अच्छे से हो पाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने ऐसे 5-6 बैच को सिलेक्ट किया था, इस बार भी हम लोगों ने 6 बैच को सिलेक्ट किया और उम्मीद करता हूं कि अगले बार भी हम लोग 5-6 बैच को सिलेक्ट करेंगे। तो आज जो उपस्थित है, जो ताली बजा रहा है, कल आने वाले लोग उनके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन सब एक सभी बातों का एक ही निचोड़ है, हम यहाँ आए या न आए, ठीक है, कुछ ऐसा कर जाए कि लोग उसको याद करें, लोग उसको फॉलो करें। जैसे आज भी जब भी बोला जाता है कि फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, तो एक ही नाम आता है किरण बेदी। उनको देखकर हम महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर ये बात जगी कि इफ सी कैन डू व्हाई शुड नॉट आई, ठीक है। तो कुछ ऐसा कीजिए। आप समझ नहीं रहे कि आप क्या हैं, आप अपने मोहल्ले के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं कि जब आप ब्रांड एम्बेसडर होंगे तो लोग आपको देखेंगे, लोग बोलेंगे कि इस भैया का हुआ, इस दीदी का हुआ है, तो आपसे पूछेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, जरूर बताइएगा कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं। भविष्य में अगर उनको परफॉर्मेंस है
तो पर कैसे अच्छा करना है। कि मैंने कई लड़कों को देखा है कि कोई आपसे पूछता था ये तैयारी कैसे करते हो, ये चीज क्या है, वो नहीं बताना चाहते, कहीं इसका हो गया तो। याद रखिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है वो आपको मदद कर दे, ठीक है। और अंत में मैं मिथिलेश सर से कुछ गुजारिश कर रहा हूं, वो भी अपना मोटिवेशन राकेश चौधरी के बाद ये भी बहुत अच्छा मोटिवेट करना जानते हैं, ठीक है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज का दिन सही में कहा जाए तो ज्ञान का दिन है, विज्ञान का दिन है, ज्ञान अर्जन करने का दिन है। सभी लोग माँ सरस्वती को पूछते हैं, ठीक है, मानते हैं, जानते हैं, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने आप को एनालिसिस करें। ज्ञान प्राप्ति कहां से होगी? अपने अंदर से होगी। ज्ञान प्राप्ति कहां से होगी? अपने अंदर से होगी। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, और कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग बैठे हैं, जैसे अभी जस्ट मेरे प्रिय मित्र राकेश जी बोल के गए कि जो आनंद इस बेंच में है, या हम लोग जब अपने एजुकेशन लाइफ में थे तो वहां पे जब हम उस बेंच पे बैठते हैं, आज भी जाते हैं जो पुरानी स्कूल कॉलेज, तो जो चीज हम हासिल किए हैं वहां से, जो ज्ञान अर्जित किए हैं वहां से, ठीक है, वो आज भी हम मिस करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि पहले जन्मदाता, पहले हमारे जो मम्मी पापा लोग हैं वो हमारे जन्मदाता, पहला ज्ञान वहां से मिला। दूसरा ज्ञान अपने गुरुजनों से मिला। तीसरा ज्ञान किससे मिलेगा? आपके अपने खुद के एनालिसिस से मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है? आपका अपना गोल, आपका अपना फोकस। आज भी हम, हमारे ये सही मायने में कहा जाए तो हमारे गुरु भी हैं, हमारे भैया भी हैं। तो आज हम जहां खड़े हैं, या हम जो करना चाहते हैं, या जो हमारा थॉट प्रोसेस है, भैया की वजह से। हम लोग नॉर्मल पढ़ाई करते थे, हम लोग को तो ये भी नहीं पता है कि आफ्टर 10 क्या करना है। अच्छा 12 पास हो गए, फिर अब इसमें क्या, ग्रेजुएट में क्या करना है? साइंस लेके पढ़ना है, तो साइंस, यदि हम 12 में साइंस लेके पढ़े हैं तो फिर किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने आप को। जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो पता चलता है कि इसके बाद क्या कंपटीशन लाइफ भी होता है। तो आधा समय तो हम ऐसे ही अपना खो देते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा गोल क्या है। जिसको अपना गोल क्लियर है वो किसी भी कंडीशन में रहे उसे अचीव करता ही करता है। तो आज अभी इस वक्त से आप लोग एक प्रण कर लीजिए कि आने वाला समय आपका है, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन का है। आप लोगों से हम जाने जाएंगे। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है आप खुद अपने आप को जानिए, पहचानिए, और जितना मेहनत करना है 24 घंटा, 48 घंटा तो नहीं, 46 घंटा तो नहीं, 25वां घंटा भी नहीं, 24 घंटा। और लीप ईयर में गए तो कुछ घंटे बढ़ जाएंगे, यही तो हम लीप ईयर में जाएंगे तो कुछ घंटे बढ़ेंगे, नहीं तो आपके पास दिन का 24 घंटा। कैसे क्या करना है? आपका खुद का मैनेजमेंट। और सर जब यहाँ पर पहला क्लास लेते हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। एक्चुअली वही होता है आपका खुद का एनालिसिस। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग मस्ती में पढ़ते थे, हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ऐसे पढ़ाते थे कि हम लोग को लगता था कि हम लोग तो इसको पढ़ चुके हैं। फिर क्लास में पढ़ने के बाद लगता था इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद मजा आता था पढ़ने में, पढ़ते पढ़ते ग्रुप बना, ग्रुप बनने के बाद कंपटीशन। वही कंपटीशन की पहली परिभाषा हमको समझ में आई। हमको ये पता था कि हमको फर्स्ट आना है, ये मेरा खुद का नहीं था। वहां बैठे हुए सभी जितनी स्टूडेंट थे सबका यही थॉट प्रोसेस था कि हमको फर्स्ट आना है।
और मेरा भी यही था। तो हम क्या करते थे, मेरा कोशिश था कि हमको फर्स्ट आना है। हमारे और राकेश जी बहुत सारे हम लोग दोस्त थे, 5-6, सभी लोग हम लोग गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, ठीक है। तो मेन फोकस था कि कितना जल्दी कौन जॉब पाएगा। जॉब पाना कोई आसान बात नहीं है, जॉब पाना उतना ही आसान है जितना आसान है केक को काट के खाना। जैसे वो तरबूज लाए थे काटने के लिए, लेकिन काट नहीं पाए, काट लिए थे, बटा भी है। देखिए वो छुपा हुआ चीज था, देखिए उजागर हो गया, ठीक है। तो सेम उसी तरह कंपटीशन भी होता है, कौन सा पीस तरबूज का कौन कितने कम समय में काट के खा लेगा, ठीक है। तो कंपटीशन इसी को कहते हैं। और कंपटीशन में तरबूज का ही एग्जाम्पल लेंगे, जो बिया होता है ना, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, वही आपके ऑब्स्टेकल है, क्योंकि वही टाइम टेकिंग है, निकालो फिर खाओ, ठीक है। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और खुद पे इतना यकीन कीजिए कि आने वाला समय आपका है। कितने लोग ऐसे हैं जो खुद बता सकते हैं कि अभी 2025 चल रहा है, 31 दिसंबर 2025 तक अपने आप को स्टेबल करके दिखाएंगे कि आई एम गेटिंग अ जॉब। कितने लोग हैं बताइए? बाकी लोग क्यों हैं यहाँ पर तक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके अंदर क्या है, फायर है, वो फायर है तो उसका यूज कीजिए। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, क्यों पढ़ाता हूँ? मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो जिस दिन आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कंपटीशन क्या होता है। जैसे मैडम लोग को पता चला कि एसएससी क्या होता है, जीडी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एमटीएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, स्टेट पीसीएस क्या होता है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप कंपटीशन लाइफ में आओगे, आपको खुद ही पता चलता चला जाएगा कि लाइफ में और कितने सारे बड़े बड़े एग्जाम है जो आपको देना है, आपका वेट कर रहे हैं वो सारे एग्जाम। तो आने वाला समय आपका है, आप आने वाले समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे, आपका खुद का मैनेजमेंट होना चाहिए। 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे सोना है और कितने घंटे मस्ती करना है, सब आपका है। और कितने दिन के अंदर आपको एग्जाम निकालना है, जिसका टारगेट फिक्स कि मेरे को 31 दिसंबर 2025 के अंदर एग्जाम निकालना है, वो उसी टारगेट को लेकर आगे बढ़ेगा। हम भैया क्या पढ़ते थे, मेरा टारगेट क्या था कि हमको सबसे पहले जॉब पाना, पाया भी, पाया भी। तो मेरे को सबसे पहले जॉब। एक बात बता दूं, ये 31 दिसंबर बोल रहे ना, इनका अपना नहीं है, मेरा है। राकेश चौधरी, राजा साव और मिथिलेश प्रसाद, इन तीनों को मैंने छोटे भाई से भी ज्यादा माना है। इन तीनों को अल्टीमेटम था, अगर 31 दिसंबर तक आप लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो अपना मुंह मत दिखाइएगा। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, सहर्ष स्वीकार किया, यस सर, और तीनों ने जॉब निकालकर अपना अपॉइंटमेंट, ये सबसे पहले ज्वाइनिंग लेकर दिखा दिए। राकेश चौधरी का ज्वाइनिंग हो गया, राजा साहू का सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ज्वाइनिंग हो गया। एक्चुअली मेरिट लिस्ट निकल गया, अपॉइंटमेंट लेटर अभी नहीं आया था, लेकिन ज्वाइनिंग ही तो है। ये तीनों ने ऐसे कर दिखाया, दे डिड, उन्होंने कर दिखाया। यही बात ये आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके साथ गुजरी है। यकीनन मैंने इनको बोल दिया था 31 दिसंबर के बाद मुंह नहीं देखूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं सबसे ज्यादा मानता हूं। ये लोग बैच के शांत थे, ये तीनों एक ही बैच के थे। भैया जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, इस सिचुएशन को देख के बोल रहे हैं। हम लोग अपने क्लास के बोला जाए मस्त मौला वाले स्टूडेंट थे, ठीक है। पढ़ाई में जितना पढ़ाई करना है, सीरियसली पढ़ाई करना है और मस्ती भी सीरियस करना है। हम लोग कभी भी पहले बेंच में नहीं बैठे हैं। हम लोग क्यों नहीं बैठे हैं? कारण था कि हम अब्दुल कलाम साहब के फैन थे। वो पीछे बैठते थे, हम भी लोग पीछे बैठ के फायर करते थे, क्योंकि पीछे बैठेंगे तभी टारगेट समझ में आता है, आगे बैठने से टारगेट उतना समझ में नहीं आता। तो पीछे बैठ के टारगेट को फोकस करते थे
और अचीवमेंट पाने के लिए हमारे भैया का बहुत बहुत शुक्रिया हम कहेंगे। ठीक है, और आप सभी को फिर से मैं बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव करिए। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अभी विशेष बात, अभी कार्यक्रम का एक हिस्सा अभी भी बाकी है, वो हिस्सा है स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अच्छा, मैं मिथिलेश सर से बोलूंगा, ठीक है, आसन ग्रहण करने के लिए। बैच 61, 62, 63, 64, 65, 66 6 बैच है। उस बैच में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्लो एंड स्टीडी, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आप क्या सोचे थे? कार्यक्रम समाप्त हो गया, एक हिस्सा बाकी था और वो हिस्सा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड ही और सी, लड़का लोग बोला नहीं, बोल देता ही तो हम ही बोल देते हैं। एंड सी इज नन अदर देन अपेक्षा गुप्ता, बैच 66। रवि अपेक्षा गुप्ता। अपेक्षा सोच रही होगी मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, सब 66 के समाप्त हो गए। ठीक है, खुश रहे। मैं बेली मैम से बोलूंगा कि पुनः एक बार और तकलीफ उठाएं, ठीक है, अपेक्षा गुप्ता को सम्मानित करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते हुए रहें कि आपको कैसे क्या करना है। और सर हमेशा यही कहते हैं कि मार्क्स महत्वपूर्ण रहता है, पर आपका मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना मेहनत करना है। और मैम जो है वो जीएस हम लोगों को पढ़ाती थी, तो मुझे याद है मैम को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा। पर मैम कभी छिड़ी नहीं है, हमेशा मेरे को जो भी करेक्ट है वो बताई है। वही सर के साथ भी हमेशा सही जो भी है वो बताया है। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। अब कार्यक्रम की समाप्ति, मैं बेली मैम से बोलूंगा कि बच्चों को इंस्पायर करे 2 शब्द बोलकर। ठीक है, हाँ। हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी सभी लोगों को जो समय मिला है उसका अभी यूज करें, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है नहीं बता सकते हैं, कंटिन्यूअस फेलियर हम सामना किए हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि अभी आप लोग को जो समय मिला है उसका अच्छे से यूज करेंगे, क्योंकि बार बार फेलियर जो होता है वो आपको डीमोटिवेट करेगा। मेरे साथ हो चुका है, हम जो है शादी जल्दी हो गया मेरा, तो जल्दी शादी शुरू से बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे अपने स्कूल में, लेकिन कभी भी सब लोगों को लगता था कि मेरा जॉब पहले लगेगा, लेकिन कहीं नहीं हुआ। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब बच्चा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, लेकिन जॉब नहीं मिला है। हर जगह मतलब होप करके कि फाइनल नहीं हुआ, तो हर जगह आ सकते। तो हम यही बोलेंगे कि अगर आप लोग को समय मिला है तो उसको सही से यूज करिए। और लड़की लोग को यही बोलेंगे कि अगर फैमिली प्रेशर दे रहा है शादी का, तो उसको थोड़ा सा डिले करने का कोशिश करिए, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब बच्चा उससे भी बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पढ़ने जाएंगे आपका बच्चा आपको रात को डिस्टर्ब करेगा, पढ़ने नहीं देगा। दिन भर समय छोड़ करके जब रात को पढ़ने जाते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि दिन भर काम करना है घर का, और फिर रात को जब बच्चे सोने पढ़ने नहीं जाते हैं तो नींद आ रहा है, थकावट हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए यही बोलेंगे और सभी को बोलना चाहेंगे कि मेहनत करिए, क्योंकि जो मेहनत है वो 90% आपका होता है, 10% आपका होता है, क्योंकि अगर किस्मत साथ नहीं है तो फिर वो कोई काम का नहीं आता है। अब मेरा सब हो चुका है, हम बहुत मेहनत किए, ऐसा नहीं बोलेंगे मेहनत नहीं किया यार, लेकिन जो है क्या हो सकते हैं, बहुत लकी है जिसको नहीं है, क्योंकि मेरा शुरू से सपना था आईएएस बनने, पर वो कभी पूरा नहीं हो सकता और शायद नहीं भी हो पाएगा, है समय लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। मेरा मम्मी बोलती है कि जाने दो, तुम्हारा पूरा नहीं, तुम अपना बच्चा से कर लेना, पर हम अपना जिम्मेदारी, अपना सपना, अपना बच्चा को नहीं खो देगा। कहीं भी जो है ये नहीं होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, सबका होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।